नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल पे जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी का सीडीपीओ का सेट चलाया जाएगा। आज का हमारा जो सेट होगा ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चंस डील करेंगे, जिसमें जो कट ऑफ रखा गया है, कट ऑफ जो है आपको 62 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको जरूर टच करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो बीपीएससी का प्रीवियस अगर आप देख लो 66वीं की अगर देख लो कट ऑफ, तो कट ऑफ गया था 108 नंबर। तो उस हिसाब से आप जितना ज़्यादा कट ऑफ खुद के लिए हायर सेट करोगे उतना ही ज़्यादा आप एग्जाम में बने रहोगे, राइट। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो हमारा वीडियो है ये स्टार्ट करते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। तो जनता जो है इनमें से जो विश्वास करती थी, याद रखे, बलि और कर्म कांडों में ये विश्वास करती थी। तब की जनता, ऋग्वेद काल के समय की जनता, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो बलि एवं कर्मकांड में ये लोग बिलीव करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख है ये मिलता है कठोपनिषद में, ठीक है। सी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 3 देखते हैं, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से रिलेटेड नहीं है, संबंधित जो नहीं है। तो वो जो संबंधित नहीं है वो है किकिट, बाकी यदु, पुरु और तुवर्स ये तीनों उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। ऋग्वेद आर्यों के जनजातियों से ये तीनों रिलेटेड है, किकिट जो है इनसे रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्यों के आदि देश के बारे में जिसने लिखा था वे थे श्री विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण, देखिए ये शब्द जो है वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख की बात अगर हम करें तो वो मिलता है हमें ऋग्वेद में ही। ए हमारा एब्सोल्यूट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, उपनिषद काल के राजा अश्रुपति शासक कहाँ के थे। तो ये जो शासक थे ये के शासक थे। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा। के जनपद अभी कहाँ पे है करंट सिनारियो में, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सबसे पुराना स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी स्मृति की अगर हम बात करें तो वो है मनुस्मृति। ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था। आपने वो मूवी देखी होगी रानी पद्मावत, तो उस अगर मूवी आपने देखा है तो बिल्कुल उनके हस्बैंड का नाम को पता होना चाहिए। तो उनके हस्बैंड का जो नाम था वो राणा रतन सिंह नाम था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं, वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था, कौन था वो। तो वो जो महानुभाव थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 10 नंबर देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। तो वो जो शासक था, पहले तो ऑप्शन देख लें। ए में है इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो जो श्रीमान थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी ने, तुगलक ने ही दिल्ली के पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली में की थी एवं फसल चक्र की योजना इसी ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो इसमें जो लेख मिलता है वो जहांगीर का लेख मिलता है। ए हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर, सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष जिसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी, क्या कहलाता था वो। तो वो जो कहलाता था वो आरिजे मुमालिक कहलाता था। ए हमारा एब्सोल्यूट यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों में किया था। तो वो जो जिन प्रांतों में उसने करा था वो था गोरख, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत में, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरख से, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से इन लोगों का चयन करा था। नेक्स्ट 14 नंबर, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो इसकी जो पहली घटना थी वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, उधर हमला करना, कूच करना। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला जो चीज़ था वो हुआ था, ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो हम ऑप्शंस देख लें। W.C. बनर्जी हमारे हो जाएंगे। ऑप्शन बी में कौन है,
एस एन बनर्जी हो जाएगा, आर एन टैगोर हो जाएगा और बी जी तिलक हो जाएगा। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर एन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यही जो है हमारे पूर्व एवं पाश्चात्य जो सभ्यता के मध्य के एक अच्छे कड़ी थे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लें। निम्नलिखित में स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चिम मध्य के बेहतर संबंध के समर्थक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राइट, चलिए 60 नंबर देखते हैं। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? देखिए ऑपरेशन पोलो की अगर हम बात करें, ये जो जुड़ा हुआ है ना ऑपरेशन पोलो, ये जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो सरकारी तौर पर जो इसकी घोषणा हुई थी वो हुई थी 3 जून 1947 को। डी सही हो जाएगा। 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो संविधान सभा के गठन का जो विचार जिसने दिया था वो थे श्री यहाँ पे तो कोई इंसान था नहीं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, 19 देखते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो सबसे पहले जो इस शब्द का, पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, सबसे पहले इस शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो था चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान यानी कि पाक देशों, पाक लोगों की जगह मतलब पाकिस्तान। ठीक है, यही एक्चुअली इसका अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। रीजन क्या है यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले रीजन से पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। बी में है इस परत में तापमान सम मतलब एक जैसा रहता है, जो इंजन की जो दक्षता यानी कि इसके कैपेबिलिटी के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हम आ जाते हैं। यह परत विमान भेदी शस्त्रों के मारक सीमा से बाहर है। और ऑप्शन नंबर डी है इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो भाई साहब यहाँ जो सिंपल सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस परत में बादल तथा अन्य मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, जिससे कि ये विमान जो है आसानी से उड़ सकता है, उसको खतरा कम है। ठीक, 21 नंबर देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से रिलेटेड है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से जो रिलेटेड है वो है संथाल जनजाति। सी हमारा सही हो जाएगा। 22 देखते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो इन चट्टानों की जो उत्पत्ति है देखिए अग्नेय तथा तलछटी दोनों से होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो कारखाना है सबसे पहला ये स्थापित किया गया देखिए सिंदरी में। डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 देखते हैं। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हैं उस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 25, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो वो जो भारतीय नारी थी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी बछेंद्री पाल। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है कि अगर हम बात करें तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेला उत्तराखंड। ये गड़बड़ है, उत्तराखंड नहीं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 27, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो तीस्ता जो है ध्यान रखिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक तंत्र है। बी एब्सोल्यूट हमारा सही हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है चिल्का झील जहाँ अवस्थित है वो कहाँ है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन वही हो गया, घुमा के पूछा जा रहा है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है देखिए उत्तरी सरकार तट। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट। अब आपके लिए ये जो होमवर्क है उत्तरी सरकार तट ये कहाँ है, किस स्टेट में, आपको कमेंट करके बताना है। 29, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से इसको पानी मिलता है? तो ये जो है ध्यान रखें ये हीराकुंड बांध से इसको पानी मिलता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो संसदीय नियंत्रण का जो अंग यहाँ नहीं है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। तो ये संसदीय नियंत्रण का ये अंग नहीं है। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 31, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो
अगर ये लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, बजट में संशोधन कर ये दोबारा पेश किया जा सकता है, ठीक है। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी में हमारा यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखिए संघीय वित्तीय मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इसका जो देखिए करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। ध्यान रखें, फिर से क्वेश्चन देख लें, ठीक है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न में से राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानिक है? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम हो जाएगा। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो इन दोनों में जो समान रूप में जो पाया जाता है वो है देखिए संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 34 देखते हैं, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, पुनः स्थापित यहाँ पे नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान रखें इस बात का, ये जो है ना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर अगर इन्होंने बोल दिया तो फिर, अगर इन्होंने मना कर दिया तो फिर ये पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। बी सही हो जाएगा। 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो वो जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 57, ठीक है। डी हमारा सही हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं, जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है या फिर वो अपनी त्यागपत्र देते हैं या पदच्युत या अन्य कारणों से वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ध्यान रखें इस बात का, वो जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, वो राष्ट्रपति के रूप में 6 मंथ तक काम करेंगे, ठीक है। डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 मंथ तक वो काम कर सकते हैं और 6 मंथ विद इन 6 मंथ के अंदर में अगर राष्ट्रपति की डेथ हो गई, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या किन्हीं कारणों से वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है अगर उनकी डेथ हो गई है तो राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा और उनका जो है पद को भरना होगा या फिर उनको दोबारा से ये करना होगा, ठीक है। अगर वो किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहे तो 6 महीने का उनको विंडो दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको रिज्वाइन करना होगा, ठीक है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो ये जो आवश्यक नहीं है ये विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तब नहीं है जब विधेयकों पर इनको अपना स्वीकृति देना हो, इनको अपने बुद्धि विवेक से ये डिसीजन लेना होता है। 38 देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन रेडी करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है तैयार करता है देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 39, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह जो है उक्ति निम्न में से किस पर ये लागू होती है? तो ये जो उक्ति लागू होती है वो होती है हमारे राष्ट्रपति साहब पे। बी हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए तो वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगा। सी हमारा सही हो जाएगा। 41, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो इस उपाय का जो उपयोग जिन्होंने किया वो थे प्रोफेसर कीन्स। ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 42 देख लेते हैं, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक जो लाभ पाता है, ध्यान रखें इस बात का, वो है ऋणी। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 43 देखते हैं, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ होता है यहाँ पे ये बोला जा रहा है? तो इसका जो अर्थ होता है देखिए, ये श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना, यही होता है प्रचंड बेरोजगारी का मतलब, ठीक है। 44, सतत विकास का आधार क्या है? देखिए सतत विकास का आधार जो है वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, ठीक है, यही है सतत विकास का आधार, बेस, ठीक है। सी हमारा सही हो जाएगा। 45, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है किससे? तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखें, ये प्रति व्यक्ति आय से ही किसी भी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। इसी के आधार पर किसी देश को मतलब बोलते हैं ना, मतलब गरीब देश या बोलते हैं ना ग्रोइंग कंट्री, ये सब बोल के डिनोट किया जा सकता है।
किया जाता है WTO के द्वारा, ठीक है। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? देखिए, द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाएगी। बी हमारा सही हो जाएगा। 47, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि विचार का समर्थक नहीं था? तो भारत में सहकारी कृषि विचार के समर्थक नहीं थे। पहले तो ऑप्शन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और अबुल कलाम आज़ाद। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जो है ना, याद रखें, चौधरी चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि विचार का समर्थक ये नहीं थे। चलिए 48 देखते हैं। 48 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो पर्यावरण संरक्षण में जो सहायक है वो है जैविक खेती। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? राजकोषीय नीति की अगर बात करें तो उसका जो भाग है वो है विदेशी नीति। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए, गतिज ऊर्जा में जो डिफरेंस आएगा वो जो है वो 8 गुनी हो जाएगी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। पदार्थ का द्रव्यमान और वेग दोनों उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है 8x बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए 51, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या होगा? तो प्रकाश की गति में वैसा ही वो प्रकाश का गति रहेगा, ठीक है। ध्यान रखें एक बात में कि माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि की जाए तो प्रकाश का जो गति होगा वो सिमिलर रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक। चलिए 52, साधारण या सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है? तो ये जो है, ध्यान रखें इस बात का, ये एक तरीके का बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 53, परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो इसको भरने का जो क्रम है, ये जो कंट्रोल होता है वो ऑफ बॉय सिद्धांत पर कंट्रोल होता है। ये ए हमारा सही हो जाएगा। परमाणु की कक्षाओं को भरने का जो क्रम है ऑफ बॉय सिद्धांत पर ये कंट्रोल होता है। 54, परमाणु का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था, सॉरी, ठीक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया था ये डाल्टन भाई साहब ने किया था। बी हमारा सही हो जाएगा। 55, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो कांच का वो प्रकार जो ऊष्मा प्रतिरोधी है वो है पायरेक्स कांच, ठीक है। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 56, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो उस गैस का जिसका जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है वो जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सी एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है क्या? तो उसके मुख से जो उत्पन्न होती है वो अल्ट्रासोनिक किरणें उत्पन्न होती हैं। सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 58 देखते हैं। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता, मतलब बच्चे नहीं पैदा करता, ठीक है। तो वो जो प्राणी है वो है एकिडोना, ठीक है। ए हमारा सही करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये अंडे देता है और बच्चे पैदा नहीं करता है, एकिडोना। कैंगरू, शाही, व्हेल मछली ये सारे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। 59, उन शराब त्रासदियों में, ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है कौन सा? तो इसमें जो हानिकारक जो पदार्थ है वो है मिथेल अल्कोहल। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 60 नंबर देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण उनमें किस संख्या का अभिन्न होना है? तो उसमें जो है जो संख्या अभिन्न होती है वो होती है न्यूट्रॉन। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 61, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वो जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो कारण है, जो रीज़न है वो है हाइड्रोजन आबंध रचना। इसी वजह से जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाता है तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। 62, मिश्रण से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये जो प्रक्रम जो कहलाता है वो ध्यान रखें शोधन कहलाता है। डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। मिश्रण से यौगिक और उनके विशिष्ट रूप को अलग करने का जो तरीका है उसको हम शोधन कहते हैं। डी सही हो जाएगा। चलिए 63 देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, अनिश्चित हो जाता है, होता क्या है भाई साहब? देखिए, तो ये जो है ना, हमेशा याद रखिए, जब कोई भी लोहा रस्ट उस पर लगेगा, जंग लगेगा, है ना, जब उस पर जंग लगेगा तो वो उसका भार बढ़ जाएगा, भारी होगा वो, और ठीक है, हल्का तो नहीं होगा।
64, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो उसके साथ होता क्या है भाई? तो नदी से जब वो सागर में घुसेगा ना, ध्यान रखे वो कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, क्यों उठता है कमेंट करके आपको ये बताना है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, डेंसिटी इसकी जो है ज़्यादा होती है सागर की नदी के मुकाबले, है ना, तो उस वजह से वहाँ पे जो नाव है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। चलिए 65 नंबर, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन ये क्यों होता है? तो इसमें जो है ये जो अपघटन होता है वो होता है धीमा हो जाता है ये अपघटन। डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर, पौधों के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो वो जो भाग है वो है तना। ठीक है, तने से जो है हल्दी प्राप्त की जाती है, पौधे का जो भाग है तना उसी से हल्दी प्राप्त की जाती है। 67, जल स्थान प्रकाश और खनिजों के लिए फसल पादपों से कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? तो फसल पादपों से जो प्रतिस्पर्धा करते हैं वो हैं अपतुर्ण यानी खरपतवार। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। 68 नंबर, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, क्यों होता है वो? आयोडीन युक्त नमक जो उपयोगी होता है, देखिए वो पाचन बढ़ाता है, ऑप्शन है हमारे, बी में है रोगों के लिए प्रतिरोधी वृद्धि करता है, सी में देखो क्या है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, और उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो एग्जैक्ट जो रीजन हो जाएगा वो थायराइड ग्रंथि का वो नियंत्रण करता है, इसीलिए आयोडीन युक्त जो नमक होता है हमारे लिए काफ़ी जरूरी होता है। 69, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो शरीर ताप को जो नियंत्रित रखता है वो है फेफड़ा, बी सही हो जाएगा हमारा। 70, 15 मई 2020 को नई दिल्ली से प्रारंभ किए गए गोल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो गोल कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है डिजिटल माध्यम से जनजातीय युवाओं को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना, ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 71, केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने वर्षों में रहने वाला कोई व्यक्ति वहां का अधिवासी यानी डोमिसाइल माना जाएगा? तो ये जो है ध्यान रखें 15 वर्षों से। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार के हिसाब से 15 वर्षों से जो है, अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, तो अब नया रूल रेगुलेशन लागू हो गया क्योंकि 370 तो वहां से हट गया। ठीक है, तो अब जब 15 साल कोई वहाँ पे रह लेगा जम्मू कश्मीर में तो उसको वहाँ का मतलब अधिवासी यानी कि डोमिसाइल यानी कि उसको वहाँ का निवासी नागरिक माना जाएगा। ठीक है, 72, किस देश ने हाल ही में नई डिजिटल करेंसी DECP लॉन्च की है? तो DECP जो लॉन्च की जिन्होंने वो है चाइना, चीन, ए हमारा सही हो जाएगा। 73, टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला पहला देश कौन बना? देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 से जो पहला देश हटा, सबसे पहले ऑप्शन देख ले, भारत है, सिंगापुर है, उसके बाद हमारा है ब्रिटेन और कनाडा। तो सबसे जो पहला देश बना है वो है कनाडा। तो टोक्यो ओलंपिक से कनाडा ने अपने आप को अलग कर लिया है। रीज़न क्या है? तो रीज़न है कोरोना। ठीक है, जिसके वजह से सारी देश रो रही है। 74, राज्यसभा हेतु नामित किए जाने वाले भारत के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं रंजन गोगोई जी, सी हमारा सही हो जाएगा, जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, चुना गया है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए इस वक्त। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 2020 की बात हो रही है, तो इसकी जो रैंकिंग रही है वो ध्यान रखें 144 रही है, 144वां। ठीक है, 76, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाले दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजन बुंदेसलीगा, इसका रिलेशन किस देश से है? तो इसका जो रिलेशन है, इसका ध्यान रखें, इसका जो रिलेशन है वो है जर्मनी से, बी हमारा सही हो जाएगा। 77, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जिसने कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल किया वो है गोवा। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 78 देखते हैं, पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि एकमात्र करने के लिए किसे चुना गया? एकत्र मैंने बोल दिया, एकत्र करने के लिए किसे चुना गया? तो एकत्र करने के लिए जिसे चुना गया वो है इंडियन ओवरसीज बैंक को। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। तो इंडियन ओवरसीज बैंक यही है जिसने पीएम केयर्स फंड में दान दिए गए राशि को इकट्ठा करने के लिए यही माध्यम है, यही बैंक है जिसका अकाउंट था जिसमें हम सब ने, आप सब ने जमा करा। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं,
पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश वेबिनार जो श्रृंखला है, इसमें पहला वेबिनार किस देश के बारे में था? तो इसका जो पहला वेबिनार था, ये ध्यान रखिए, पहला वेबिनार था न्यू दिल्ली में। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। तो न्यू दिल्ली के बारे में पहला वेबिनार था देखो अपना देश, इस पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया था। तो इससे रिलेटेड पहला जो हमारा सिटी की बात करें तो वो हमारा न्यू दिल्ली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर, ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में कौन नंबर 1 है? तो ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में जो नंबर 1 है वो है फेन जोडोंग। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फेन जोडोंग जो है ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 81, स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल ये जो स्टार्ट किया गया है, ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 82, ऑस्कर पुरस्कार 2020 विजेता फिल्म पैरासाइट के निर्देशक कौन है? तो इसके जो निर्देशक है पैरासाइट के वो हैं बांग जून हो। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 83 देखते हैं। 11 से 13 फरवरी, ठीक है, 11 से 13 फरवरी के बीच उड़ीसा में पुरी के रामचंडी तट पर संपन्न बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किस आपदा से बचाव पर केंद्रित था? तो ये जो केंद्रित था ये था बाढ़ से, ठीक है, फ्लड से रिलेटेड। ठीक, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 84 देखते हैं, निम्न में से कौन यहाँ मिलान गड़बड़ है? तो यहाँ जो मिलान की बात करें, देखिए प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली सही है, दूसरी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई सही है, तीसरी तेजस एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर सही है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे मिलान सही है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 देखते हैं। 85 में क्या, हाल ही में किस राज्य के विधायक रमेश चिन्नमनेनी को भारतीय नागरिकता इनकी रद्द कर दी गई है? तो ये जो विधायक है, देखिए ये तेलंगाना के हैं। ठीक है, तेलंगाना के विधायक थे रमेश चिन्नमनेनी, इनकी जो भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई है, तेलंगाना के थे। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 86, निम्न में से किसका 16 नवंबर 2019 को पहली बार सफल रात्रि परीक्षण किया गया? तो सफल रात्रि परीक्षण जो यहाँ जो किया गया वो अग्नि 2 का किया गया था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन 2019 का आयोजन, ठीक है, किया गया था कहाँ पे? तो इसका जो आयोजन किया गया था ये मैसूर में किया गया था। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 88, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किसे स्वच्छता दूत सम्मान प्रदान किया गया? तो जिसे स्वच्छता दूत सम्मान प्रदान किया गया था वो थे सचिन तेंदुलकर जी। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, किस सोशल मीडिया कंपनी ने अक्टूबर 2019 में आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल बेटी अभियान शुरू किया गया, शुरू करने की घोषणा की? तो वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा का अनाउंसमेंट करा है वो है, ध्यान रखें इस बात का, फेसबुक। ठीक, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, गीतांजलि के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था कौन से साल में? तो ये जो प्रदान किया गया था, देखिए ये 1913 में प्रदान किया गया था। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91, देश में 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कितने राज्य हैं? तो यहाँ जो राज्यों की संख्या है जिसका 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल है इंडिया में, टोटल 12 राज्य हैं। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। 93 देखते हैं, दास कैपिटल किसकी रचना है? देखिए दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 94 देखते हैं, निम्न में से कौन सा यहाँ मिलान जो है गड़बड़ है? तो यहाँ मिलान जो गड़बड़ है, पहले देख लिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम प्रथम वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है, और प्रथम नौसेना अध्यक्ष RD कटारिया, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ जो मिलान जो गलत की अगर बात करें, सारे के सारे मिलान सही हैं, तो डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 95 देखते हैं, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से ये रिलेटेड थे? तो ये जो सिलसिले से रिलेटेड थे वो थे फिरदौसी सिलसिले से। सी हमारा सही हो जाएगा। 96 देखते हैं, ठीक है, बिहार के किस जिले में बहुल त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो बहुल त्यौहार को जो विशेष धूमधाम से जो मनाया जाता है वो है भागलपुर। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 97, राजगीर में पर्यटकों के लिए दार्शनिक क्या है? तो राजगीर में पर्यटकों के लिए जो दार्शनिक है वो यहाँ ध्यान रखें, जरासंध का अखाड़ा है, उसका गर्भकूट पर्वत है, मखदूम साहब का हुजरा है और अक्षय
वटवृक्ष है, ठीक है, यानी कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 98 देख लें, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो विद्यालय है ये ध्यान रखिए पटना में स्थापित किया गया है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्र की मृत्यु हो गई थी? तो ये जो प्रदर्शन हुआ था जिसमें 35 छात्रों की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिए ये हुआ था 1967 में, ठीक है, साल 1967 में ये सारे प्रदर्शन किए गए थे। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का यूज किया था किसने? तो ये जो शब्द का यूज किया था ये ठक्कर बापा ने किया था, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का CDPO का, ठीक है, सेट 1। उम्मीद करता हूं ये जो है सेट आपको पसंद आया हो। इसका कट ऑफ जो था 62 मार्क्स, इसको आपने टच किया हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।